एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसकी इकलौती बेटी थी जिस पर वह अपने प्राण न्यौछावर करता था। बचपन से ही जो चाहा वही मिला उसे। फलस्वरूप बेटी में हठ और अभिमान भर गया। विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो वहां एक अनुशासन, नियम और रीति नीति उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। कुछ ही दिनों में वह रोने चिल्लाने लगी और पिता को संदेश भिजवाया कि मुझे तुरंत अपने साथ ले चलो, यह घर तो मेरे लिए नरक है। पिता दौड़े दौड़े पहुंचे ससुराल। वहां ससुराल वालों ने भी खुलकर अपनी शिकायतें रखने लगे कि तुम्हारी बेटी काम में मन नहीं लगाती, देर से सोकर उठती है, बड़ों का आदर नहीं करती, हर बात का उल्टा जवाब देती है। यह सुनकर पिता बेटी को मायके ले आए, लेकिन धीरे धीरे समाज के ताने और रिश्तेदारों के सवाल उन्हें अंदर ही अंदर चोट पहुंचाने लगी। सब पूछती, जीजा जी लेने क्यों नहीं आए, क्या रिश्ता टूट गया? तब पिता ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी, यदि तुम सचमुच अपने घर को बसाना चाहती हो तो तुम्हें स्वयं को बदलना होगा, एक साधना करनी होगी। इस बार हरियाली तीज का व्रत तुम मेरे कहने से करोगी। इस व्रत में केवल पति की लंबी उम्र की कामना ही नहीं होती, बल्कि स्त्री के भीतर धैर्य, त्याग और सेवा की भावना भी जागृत होती है। तुम यह व्रत सच्चे मन से करो और साथ ही 6 महीने तक अपने व्यवहार में संयम रखो। न क्रोध, न तकरार, न हठ, बस सेवा, शांति और कर्तव्य। क्या तुम यह कर सकोगी? बेटी ने सहमति दे दी कि हाँ पिताश्री, मैं ये करने की कोशिश करूंगी। हरियाली तीज के दिन उसने व्रत धारण किया, माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया और मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में विनम्रता और त्याग का पालन करेगी। वह फिर ससुराल लौटी। पहले ही दिन सास, ससुर और पति के चरण स्पर्श करके क्षमा मांगी। सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाने लगी। बड़ों का सम्मान, छोटों पर स्नेह, सब कुछ शांति और धैर्य के साथ करने लगी। कुछ ही दिनों में परिवर्तन दिखने लगा। 1 महीने के भीतर सास ने कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हारे भरोसे है, और घर की चाबियां उसके हाथ पर सौंप दी। पड़ोसी भी उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसका क्रोध और जिद समाप्त होने लगी और उसके स्थान पर धैर्य और प्रेम का भाव आ गया। फिर वह लड़की जब अपने मायके कुछ महीनों बाद आई तो पिता ने उससे मुस्कुरा कर पूछा, अब सास कैसी लगती है? बेटी ने उत्तर दिया, माँ से बढ़कर पति कैसा लगता है, देवता समान। पिता ने पूछा, जेठ, देवर, ननंद कैसे लगते हैं? फिर उसने उत्तर दिया, अपनों से भी बढ़कर अपनापन लगता है उनसे। यह सुनकर पिता की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, बेटी, घर बदला नहीं, तुम बदली हो। यही हरियाली तीज व्रत का प्रभाव है। यह व्रत केवल पति की दीर्घायु ही नहीं देता, बल्कि स्त्री को भी धैर्य और प्रेम से परिपूर्ण करता है। प्रिय भक्तजन, हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि हर स्त्री को विवाह के बाद 3 चीजें मायके से ससुराल नहीं ले जानी चाहिए। पहला, घमंड, बाप की दौलत या रिश्तों का रौब नहीं दिखाना चाहिए ससुराल में। और दूसरा, हठ और जिद, जो चाहा वही होना चाहिए का स्वभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कलह प्रियता, कटु वचन और विवाद की आदत, जो इन्हें द्वार पर ही छोड़ देना चाहिए। वही हरियाली तीज व्रत का सच्चा फल पाती है और उसके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है और माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की भी आशीर्वाद उस पर सदैव बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजन, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही पौराणिक कथा और जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता पार्वती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।